Jai Shriman Narayan. Welcome back to my YouTube channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gairwal. So today I am going to share the topic with you, that is bacterial diseases. So what are bacterial diseases? It is enough to know by its name that what is it. The disease which is caused by bacteria called bacterial diseases, or a bacteria worked as a causative agent, so that causes the bacterial diseases. तो बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं जिसमें जैसे कि कॉलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, या फिर आप टेटनस कह सकते हैं, सिफिलिसिस कह सकते हैं. तो इस तरीके की बैक्टीरियल डिसीज़ होती है. तो बैक्टीरियल डिसीजेस बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल भी होती हैं, कुछ नॉर्मल भी होती है. लेकिन कैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डिसीज़ कर सकते हैं? क्या होता है कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं. एक बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ अच्छी है, मतलब जिसका हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता, उसे हम रेफर करते हैं कि वो एक गुड बैक्टीरिया है. लेकिन जब कोई डिसीज़ हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करे, तो वो हमारे लिए होता है कि वो एक हार्मफुल बैक्टीरिया है. तो एक तरीके के दो तरीके के बैक्टीरिया हम देखते हैं, दैट इज गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया हमें ग्रोथ कैसे करता है? क्योंकि हमारी बॉडी उनको ये सस्टेनेबिलिटी देती है कि वो हमारे अंदर ग्रोथ कर सके. हमें जब वो इन्फेक्ट करते हैं तो वो फ्लूइड के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं, और जब वो इन्फेक्ट करते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो सारे के सारे इन्फेक्शंस थ्रू दी ब्लड सेल्स और द लिम्स, वो सारी इन्फेक्शंस बॉडी में जाती हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू आती हैं. तो ऐसे बैक्टीरियल डिसीज होते हैं. तो व्हाट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिसीज? फर्स्ट, द पॉजिटिव एजेंट्स. विब्रोक्लोराइड, ये जो है ये पॉजिटिव एजेंट है डिसीज कॉलेरा के. सेकंड है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, जिसकी वजह से होता है पल्मोनरी ट्यूबरोक्लोसिस. उसके बाद आता है सिफिलिस. फिर आता है सैल्मोनेला टाइफी, जिसके वजह से टाइफाइड होता है. ये चार ऐसे बैक्टीरियल डिसीजेस हैं जो बहुत ही कॉमन है. विब्रोक्लोरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, सैल्मोनेला, और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिसके वजह से होता है टेटनस. जो टेटनस डिसीज होता है वो होता है जिसमें पर्सन के मसल स्पैम्स होते हैं, मसल्स में काफ़ी पेन होता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इलनेस बढ़ जाती है कि दैट पर्सन कुड ऑल्सो लीड टू द डेथ. तो वो होता है टेटनस डिसीज. ये ज़्यादा हार्मफुल होती है. फिर आता है सैल्मोनेला टाइफाइड. जो सैल्मोनेला टाइफाइड इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिसीज टाइफाइड, जिसमें कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड के लेने की वजह से ये डिसीज होता है. और साथ ही साथ इसमें पेशेंट्स को पहले फीवर्स आते हैं, उसके बाद में जब वो फीवर कंप्लीट नहीं होता, जल्दी वो वापस आता है, तो उसके बाद जब धीरे धीरे बॉडी में कहीं ना कहीं रेड आने लगे, उसके बाद ही सारे के सारे टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं. मेनली ज़्यादातर टाइफाइड के साथ मलेरिया होने का भी चांस होता है. उसके बाद आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है पॉजिटिव एजेंट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के. तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, एक ट्यूबरक्लोसिस अलग होता है, इसमें अंतर है. बस अंतर ये है कि इस वाले डिसीज में सीधे ये एजेंट इनके लंग्स पे असर करता है, सीधे लंग्स पे इफेक्ट करता है, और अदर बॉडी पार्ट जो है उन पे आसानी से करता है. और यही इसमें होता है, इसमें वो बेसिकली लंग्स पे ही करता है. और जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसमें लंग्स पे वो इन्फेक्ट करता है, साथ ही साथ अदर बॉडी पार्ट्स को भी करता है, चाहे वो बोन हो, ब्रेन हो, मसल हो, कुछ भी हो, वो उसमें अफेक्ट कर सकता है इजीली. अब आता है विब्रोक्लोरा. विब्रोक्लोरा इज अनदर डिसेंट्री और अ डायरियल इलनेस, जिससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इलनेस हो जाती है, और इसमें भी इट ऑल्सो लीड टू दी डेथ. तो ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बैक्टीरियल डिसीजेस के हैं. तो बैक्टीरियल डिसीज से जो प्रिवेंशन है वो तभी हो सकती है जब हम डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करें, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करें, और अलग अलग हर एक चीज़ को जब किसी भी सरफेस से लिया हो उसको डिसइंफेक्टेंट करें.
तो सबसे पहले जैसे ये सारी की सारी जितनी भी ये बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, इनको क्योर कैसे करी जाती है? वो की जाती है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक से ही इनको क्योर किया जाता है, तब ये जाके क्योर होती हैं। सो व्हाट वर द प्रिवेंशन वी शुड टू prevent us from the bacterial disease? So first is use disinfectants. आप डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करिए। एंड आफ्टर कोविड एवरीवन ऑलवेज बी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दी, कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसको हमेशा डिसइंफेक्टेंट से ही क्लीन करते हैं, तो वो चीज़ नॉर्मल भी लेनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजेशन एंड हाइजीनिक प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ डिसीज। हाइजीनिक प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप बाहर से आए चाहे घर में रहें, हैंड वॉश हर हाफ आवर में होने चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज तभी ज़्यादा होता है, तभी ज़्यादा एक अलग उस पर चला जाता है लेवल पे, जब उसमें हाइजीनिक प्रोसेस का ध्यान ना रखा जाए। और कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर भी एक अनदर फैक्टर होते हैं किसी भी तरीके के बैक्टीरियल डिसीज को करने के लिए। सो हेंस थ्रू दिस some small examples of these causative agents and diseases, I make sure to understand what are the bacterial disease and how they can be prevented and how we can make ourselves to be procured from the disease. So thank you so much. So please, at last I would like to say that please like my channel if you like my video, and please subscribe my channel. So thank you so much.